So as we know today that today our topic is about fractions and fraction is very important area of mathematics. तो आज हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, हम इनको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह कौन कौन सी काइंड्स के फ्रैक्शंस होते हैं और उन फ्रैक्शंस पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो इसको गौर से देखिएगा, इसको अच्छे से सुनिएगा ताकि आपके जितने भी सवाल हैं आपको उनके जवाब मिल सकें. Okay, बेटा, फ्रैक्शन इज व्हाट? फ्रैक्शन इज बेसिकली वी से it's a fraction is what we can say that a fraction is small part of complete thing. Okay, मीन हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रैक्शन क्या था भाई. फ्रैक्शन एक ऐसी चीज थी, फ्रैक्शन हमने एक ऐसी चीज का नाम रखा था कि जिसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ह्यूज एक जो है कोई चीज है, कोई कंप्लीट एक चीज है और उसका एक स्मॉल पार्ट है, उसका एक छोटा सा पार्ट है, हम उसको कहते हैं फ्रैक्शन. ठीक है, मतलब अगर एक हम कंप्लीट एक कोई चीज ले लेते हैं, मतलब दो फॉर एग्जांपल इट्स अ कंप्लीट सेट, इट्स अ होल सेट. अब उसमें से अगर हम आधा ले लेते हैं सो वो अगर आधा निकलने के बाद वो बन जाता है फ्रैक्शन. मतलब अब दो कंप्लीट नहीं रहा या फिर दो से अगर कुछ ज्यादा होगा तब भी वो थोड़ा सा फ्रैक्शन हो जाएगा. जो टॉपिक पढ़ा बता रहे हैं क्लास किस बुक का टॉपिक पढ़ा रहे हैं बेटा, ये हमने बात की थी पहले ही कि जो आज का ये जो टॉपिक है फ्रैक्शन का, ये आपकी तमाम बुक्स में से मौजूद है. मतलब ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, आप तमाम बुक्स आप उठाकर देख लें, उन सब में फ्रैक्शन मौजूद है. ये तमाम बुक्स जो है ना एट वंस हम साथ साथ चला रहे हैं. ठीक है, तो उससे फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे वो आप आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकेंगे. और वो अब फ्रैक्शन देखिए, आपको इस तरह से नहीं है कि एक एक सवाल हम करके करेंगे, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि हम फ्रैक्शन किसको कहते हैं और फ्रैक्शन के डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शन को हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कौन कौन से वो ऑपरेशंस हैं जो हम फ्रैक्शन में परफॉर्म कर सकते हैं. ओके बेटा, तो हमने यहाँ पर देखा कि फ्रैक्शन क्या है. फ्रैक्शन किसी भी कंप्लीट चीज का एक पार्ट है. इट्स अ स्मॉल पार्ट, इट्स अ स्मॉल एरिया, इट्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ कंप्लीट थिंग. एक बहुत बड़ी चीज की का कोई हिस्सा अगर हम निकाल लेते हैं तो हम उसको कहते हैं फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मतलब वो होल नंबर्स में नहीं होती, वो कंप्लीट नहीं होती, वो कुछ चीजों में बटी भी होती है. ठीक है बेटा, अब यहां पर अगर हम देखें तो फ्रैक्शन की देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन. ओके, जो पहली काइंड है फ्रैक्शन की उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. राइट, प्रॉपर फ्रैक्शन. एक और काइंड है जिसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. राइट, और तीसरी जो काइंड है दैट इज कंपाउंड फ्रैक्शन. ओके, वेरी गुड रवीना, यू आर वेरी राइट, देन दैट इज कंपाउंड, या फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन भी कह सकते हैं बेटा. ओके, सो लेट्स सी these are three different kinds. पहले हमने फ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, हमने इसको समझा कि फ्रैक्शन हम किसको कहते हैं. फ्रैक्शन इज स्मॉल पार्ट ऑफ अ कंप्लीट थिंग, मतलब बहुत बड़े एरिया का कोई जो छोटा सा हिस्सा हम निकाल लेते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन तीन तरह के फ्रैक्शंस हम पढ़ेंगे, हम उनको देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इसके अलावा कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होती है, हम उसको किस तरह से समझ सकते हैं. बट एक चीज ध्यान में बिठा दें, फ्रैक्शन के आपके दो पार्ट्स होते हैं. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 1/2, so it means there are two different parts. First part is this one and second part is this one. जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा हम उसको कहते हैं न्यूमरेटर. ओके, एंड सेकेंड वाला जो नीचे वाला पार्ट है हम उसको कहते हैं डिनोमिनेटर. राइट, सो अब ये देखिए, ये आपके सामने एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. वेरी गुड रवीना, यू आर डूइंग वेल. कि ये जो एक हमने फ्रैक्शन बनाई थी, एक हमने लिखा 1/2, इट्स अ फ्रैक्शन. अब इस फ्रैक्शन के दो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन नामों को बेटा जहन में बिठा दें. जो ऊपर वाली जो वैल्यू है, जो लाइन के ऊपर जो भी आपके पास स्टेटमेंट है, जो भी नंबर है, जो भी वर्ड है, जो भी लेटर है, वो आपका बन जाता है न्यूमरेटर. और नीचे वाली जो भी स्टेटमेंट होती है या जो नंबर होता है हम उसको कहते हैं डिनोमिनेटर. राइट बेटा, इसके क्लियर था कि फिर हम आगे चले और हम इसको देखें कि जो है हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर को हम किस तरह से समझ सकते हैं. आई थिंक इट्स क्लियर. राइट राइट, वेरी गुड, क्लियर, नाइस. चले बेटा, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, सबसे पहली जो काइंड है दैट इज प्रॉपर
फ्रैक्शन की। ओके ये जो बच्चे बार बार लेट आते हैं ना, दे डिस्टर्ब आवर क्लास वेरी वेल। जी बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन इज व्हाट, इन प्रॉपर फ्रैक्शन numerator is lesser, I mean lesser than the denominator, you can say. Okay, here I write the definition that numerator is lesser than denominator, right? For example अगर मैं यहां पर लिखूं एग्जाम्पल के तौर पे 1/2, right, 3/4, okay, or 5/6, and continued etc, we can say, right? अब यहां पर देखिए 1/2, यहां पर न्यूमरेटर जो है 1 है, डिनोमिनेटर इज 2। जब हमने देखा था फ्रैक्शन की जो इस काइंड को हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर से थोड़ा सा बड़ी होती है, ज्यादा होती है, तो हम उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, जिस तरह से 1/2, 3/4, 5/6, तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सारे जितने भी हैं वो आपके न्यूमरेटर से बड़े हैं, ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर। इसके बाद जो दूसरी काइंड है बेटा फ्रैक्शन की, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब जिस तरह से हमने देखा था इसको वाइस वर्सा कर लें प्रॉपर फ्रैक्शन से। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने अंडरस्टैंड किया था कि वो नंबर जो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है लाइन से ऊपर, जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो वो ज्यादा बड़ी होगी। अब यहां पर क्या होगा कि न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर थोड़ा सा छोटा होगा। मीन वी कैन राइट इन अ वे दैट न्यूमरेटर is greater than denominator। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कि आपके सामने है कुछ, फॉर एग्जाम्पल 6/3। ओके, यहां पर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूं 7/2, राइट। मैं एक और एग्जाम्पल ले लूं फॉर एग्जाम्पल 11/3 एंड एटसेट्रा, कंटिन्यूड। ओके, अब ये जितनी भी यहां पर मैंने एग्जांपल्स आपके सामने मेंशन किए हैं बेटा, यहां पर देख सकते हैं आप कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। न्यूमरेटर की वैल्यू यहां पर 6 है, डिनोमिनेटर इज 3, सो 6 इज ग्रेटर देन 3। यहां पर देखिए 7 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर जो है वो 2 है, तो 7 इज ग्रेटर देन 3। यहां पर 11 न्यूमरेटर है और 3 जो है वो आपका डिनोमिनेटर है, तो 3 इज लेसर देन 11। So these two are basic kinds of fraction, proper fraction and improper fraction. I guess it's very clear now, right? तो हम एक और जो नेक्स्ट हमारी जो काइंड है इसके फ्रैक्शन की, अब हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वेरी गुड, and that fraction is called compound fraction। Okay, here I write compound fraction, or we can say it is a mixed fraction। बेटा सिंधी उर्दू में जी हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया है कि हम इसको सिंधी उर्दू में किस तरह से, सिंधी में बेटा इसको हम कहते हैं अणपूर, मतलब एक ऐसी चीज जो कंप्लीट ना हो, अणपूर हो, मतलब पूरी ना हो। और उसको हम उर्दू में इसको हम कसूर कहते हैं, कसर हम इसको समझ सकते हैं कि किसी चीज का ज्यादा होना, एक से कंप्लीट से कुछ ज्यादा होना। जी रमीना, mixed fraction is same as compound fraction, so it is two different names, one whole and upon 9 exactly। जब हम होल्स में नंबर्स लिखते हैं तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम कहते हैं कि कंपाउंड नंबर्स या फिर कंपाउंड फ्रैक्शंस। ओके, सो हम लिख सकते हैं यहां पर कि कॉम्बिनेशन ऑफ integer part, okay, and proper fraction।
राइट बेटा। अब हम देखिए मिक्स फ्रैक्शन की हम डेफिनेशन किस तरह से बना सकते हैं। दीज आर माय ओन डेफिनेशंस, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप इसको बुक में से अगर आप देखेंगे तो कुछ और डेफिनेशंस मिलेंगी, लेकिन वो सारी इसी से कंसर्न होंगी, इसी तरह की लैंग्वेजेस होंगी, इसी तरह का कॉन्सेप्ट होगा। व्हाट आई मीन टू से इज के मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हम फ्रैक्शन कहते किसको है। कंपाउंड फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो कंपाउंड फ्रैक्शन क्या है। ठीक है बेटा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर पार्ट एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने पहले इंटीजर पार्ट, हम एक हमारा कंप्लीट एक इंटीजर पार्ट होता है, और उसके अलावा उसमें कोई प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। देयर शुडंट बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी कंपाउंड फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। देयर शुड बी प्रॉपर फ्रैक्शन, और क्योंकि अगर इम्प्रॉपर होगी तो फिर वो होल नंबर जो है वो कुछ और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो जब तक हम बढ़ाएंगे, जब तक आपका उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो जाती। राइट। तो यहां पर हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। 2 whole 1/2, राइट। दिस इज एग्जांपल ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। यहां हम इसको इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, 2 + 1/2, राइट। दूसरी एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल के मैंने कहा कि 4 whole 1/3, राइट। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि 3 + 1/3 या 4 + 1/3, राइट। सो दिस इज द वे कि हम एक मिक्स फ्रैक्शन या फिर हम कंपाउंड फ्रैक्शन को हम इस तरह से बता सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि हम व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज बेसिकली पार्ट ऑफ अ होल, पार्ट ऑफ अ कंप्लीट थिंग। उसका जो एक छोटा सा पार्ट हम निकाल देते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। 3 हमने काइंड्स देखी थी फ्रैक्शन की। पहली थी प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। उसके बाद हमने देखी थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट वाज के जो न्यूमरेटर है वो आपका से बड़ा होता है आपके डिनोमिनेटर से। और तीसरी जो फ्रैक्शन थी दैट वाज कंपाउंड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें हम नंबर्स को होल्स में लिखते हैं, मतलब 2 whole 1/2, 4 whole 1/3, 5 whole 7/9, for example, right? So this way we write always the definition, I mean the numbers. अब यहां पर देखें ये जो 1/2 है, this is a kind of proper fraction. यहां पर देखें 1/3, this is a kind of proper fraction. कंपाउंड फ्रैक्शन में कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होती। देखिए सहरिश ने कोई सवाल पूछा है, सर आपने इंटीजर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। बेटा मैं आपके सवाल नहीं समझा। इंटीजर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन पेयर नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी नहीं होगा बेटा कंपाउंड वैल्यूज में। कंपाउंड फ्रैक्शन में कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगी, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कोई भी नंबर ले लेते हैं 33 अपॉन फॉर एग्जांपल चले हम इसको कर लेते हैं 4, राइट। अब 4 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे, हम इसको देखेंगे कि जब तक हमारे पास मिनिमम 3 से कम हमने बचेगा तब तक हम उसको डिवाइड करते रहेंगे। अगर हम देखते हैं यहाँ पर डिवाइड करते हैं 3 के साथ 4, राइट। 4 1s are 4, 4 2s are 8। हम इसके टेबल पढ़ेंगे तो कहां तक आएगी 4 8s are 32, 4 8s are 32, राइट। सो व्हाट इज द रिमाइंडर हियर, दैट इज 1। तो आंसर क्या होगा 8 whole 1/4, right? So this should be the answer. नहीं बेटा 8 whole होगा 1/4, right? So अब यहां पर देखें कि आपका ये तो कंप्लीट पार्ट इंटीजर हो गया। अब यहां पर जब भी फ्रैक्शन बनेगी तो वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में होगी, वो कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं होगी। आई होप सैरिश नाउ यू गॉट माय आइडिया। सो यहां पर अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलें।